यस, हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th आरबीसी अकाउंटेंसी की रिवीजन की फर्स्ट क्लास है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, फर्स्ट इंट्रो में रिवीजन में हर एक चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स की पूरी क्लास ली जाएगी और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, हर एक चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे आपको यूट्यूब पर रिकॉर्ड करूंगा मैं अपने चैनल पर। तो आपको है ना बता दें कि ये जो मोस्ट ऑफ ये जो बनाई जा रही है रिकॉर्डिंग, तो ये जो क्लास है ना, ये जो लेक्चर्स हैं, ये बन रहे हैं स्पेसिफिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जो कई बच्चों ने मुझसे थ्योरी की डिमांड करी है। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स ने मुझसे थ्योरी की डिमांड करी है और ये जो वीडियो है आपको है ना ऐप पर भी मिल जाएगी। और मेरा ऐप है जितने 100 क्लासेस, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दे दूंगा वैसे तो आपको। ठीक है, तो आप सभी को ये यूट्यूब पर भी मिलेगा फ्री में, और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आपको आपके ऐप पर भी मिल जाएगा जितने 100 क्लासेस के ऊपर। ठीक है, चलो देखो। यस, अब रिवीजन में सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग है बेसिक कंसेप्ट। तो इस चैप्टर की जो चीज़ें हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे, जो कई सारे मार्क्स देके जाएंगे आपको इसमें। इस बात का ख्याल रखना आप लोग। ठीक है, वो आपको कई सारे मार्क्स देकर जाएंगे। देखना सभी आप। अब सबसे पहला है, आपको इसके अंदर देखना है कि आपके इसमें मिनिमम मेंबर, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम मेंबर कितने हैं। तो बताओ मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2 पर्सन्स। और मैक्सिमम मेंबर बैंकिंग बिजनेस में तो 20 और अदर में कितने हैं? 50। सर लेकिन सर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम मेंबर, और मैक्सिमम मेंबर में 20 भी लिख रखा है और 50 भी लिख रखा है। तो हमारे लिए कन्फ्यूजन है सर कि 20 लेवें कि 50 लेवें। तो विदाउट इन्फॉर्मेशन 20, इसलिए मैंने इन अदर बिजनेस को बाद में लिखा। और बात आ गई समझ में? बैंकिंग बिजनेस क्लियर बोलता है तो 20 लेना है, नहीं तो अदर देन आपको क्या करना है? 50 ही सिलेक्ट करना है। क्लियर है क्या आपको चीज? अगला सेकंड पॉइंट है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। प्रोविजंस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हिंदी मीडियम वालों को बता दें, साझेदारी संलय के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसका मतलब ये होता है कोई 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और अगर वो किसी भी प्रकार का कोई एक एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाते, वो सारा का सारा क्या बनाते हैं? ओरल। ठीक है, मौखिक ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं। तो अगर आपका फ्यूचर में ऐसा कोई रीजन से पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, और अगर वो केस कोर्ट में गया तो कोर्ट का जो भाई साहब हमारा क्या है, जो जज है, वो ये फैसले सुनाएगा। ये मतलब होता है प्रोविजंस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं की, मतलब तेरा इतना हिस्सा होगा, मेरा इतना हिस्सा होगा, तो पहले ऐसा अगर इसे लिखित में नहीं लिया, ठीक है, तो उस केस में आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप कोर्ट में गए, आपस में हो जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता तो फिर आपको कोर्ट में ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर मानना ही पड़ेंगे। ध्यान रखना बिल्कुल। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का झगड़ा तो फिक्स होगा बेटा, कि तूने इतना बोला था, मेरे को इतना चाहिए, तो सीधा सीधा क्या हो गया? इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी बराबर अनुपात में हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस और कमीशन इज इक्वल्स टू क्या है? नॉट एप्लीकेबल। यानी आपको ना ही तो आईयूसी मिलेगा, ना ही आईओडी देनी पड़ेगी, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन, ना ही बोनस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इस बात का ख्याल रखना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नॉट एप्लीकेबल। और इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पार्टनर्स लोन। कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है, क्या देता है? अगर कोई पार्टनर अगर आपको लोन देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई आप उस टाइम वो जो पार्टनर है वो बिजनेस के लिए आउटसाइडर हो गया, और आउटसाइडर हो गया तो ये अगर इसका भी झगड़ा चल रहा है कि 10% का वादा किया था और 5 का वादा किया था, तो उसमें पार्टनर्स के साथ चीट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा हुआ है? 6% पर एनम। ठीक है, यहाँ पर आपको ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा पार्टनर्स को? 6%। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ बेटा? इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले बता दूं कैपिटल 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है यहाँ पर आपकी ओपनिंग कैपिटल, सेकंड होती है एडिशनल और थर्ड होती है क्लोजिंग। ठीक है, मैंने आपको लिखा रखा, देखो आप सबको ये ओपनिंग कैपिटल पर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, एडिशनल कैपिटल के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। क्लियर लिखा हुआ आएगा, नहीं तो वही 31 मार्च या 31 दिसंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल को आपको कन्वर्ट करना है ओपनिंग कैपिटल में। तो ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कैसे करोगे? क्लोजिंग कैपिटल ले लो, फिर क्या करना है ऐड ड्राइंग्स ऐड करोगे, फिर माइनस क्या करना है एडिशनल कैपिटल, फिर माइनस क्या करना है प्रॉफिट। और कुछ बात आई क्या समझ में आपको? तो इस तरीके से आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखें आप, है ना। अगला है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, कैपिटल्स अकाउंट्स। अच्छा 5th रह गया क्या? अच्छा ये तो और भी तो है, ठीक है ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक तो सिंपल मेथड है, तो अमाउंट रेट डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में मंथ डिवाइड में 100। ठीक है ठीक है, जितने मंथ का कैलकुलेट करना हो। प्रोडक्ट मेथड बताओ, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में क्या करोगे टोटल वेट। क्वेश्चन के बोलने पर ही करना है, अपन को अपना दिमाग नहीं लगाना। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? सिंपल सा फॉर्मेट ऐसे ही मुंह ज़बानी बताता हूँ। एक ईयर का कॉलम बनेगा, एक प्रॉफिट का कॉलम बनेगा, ठीक है, और एक वेट का कॉलम बनेगा और एक प्रोडक्ट का कॉलम बनेगा। तो सर ईयर और प्रॉफिट्स तो क्वेश्चन में ईयर और कैपिटल्स तो गिवन होगी, मतलब वो उसमें प्रॉफिट्स आपके एवरेज प्रॉफिट में भी काम आता है नेक्स्ट चैप्टर में। ये प्रोडक्ट मेथड सेम है सब में। तो ईयर प्रॉफिट्स या फिर अमाउंट जो भी है आपकी, कैपिटल की अमाउंट हो चाहे प्रॉफिट की अमाउंट हो, वो वेट का मतलब होता है 1 2 3 4 5, सिर्फ काउंटिंग लिखनी है आप सबको। और फिर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट। अरे बात आ गई समझ में आपको? तो ये तो होता है एक सिंपल प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। लेकिन आईओसी के अंदर थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सीधा सीधा एक तो लेना है आपको डेट, क्या लेनी है आपको डेट, फिर लेनी है आपको अमाउंट, और फिर आपको यहाँ पर क्या लेना है बेटा यहाँ पर मंथ, क्या लेना है आपको मंथ, ठीक है। और फिर आपको क्या लेना है प्रोडक्ट, यानी आपको अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है किससे, मंथ से, फिर वो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। आ गया वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 3 मेथड मिलेंगे। सिंपल मेथड सेम टू सेम आईओसी की तरह, और इसमें एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, विदाउट इंफॉर्मेशन 6/12 कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ की जगह क्या लिखना है। अगर आपको पर्टिकुलर डेट दे दी कि इस डेट को हमने ड्राइंग्स करी, तो फिर तो आप डेट के हिसाब से मंथ काउंट कर दो। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ या फिर आपको सिर्फ ड्राइंग्स की अमाउंट दी, कोई डेट नहीं दी स्पेसिफिक, तो आपको हमेशा क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाते हैं। बी क्या है, प्रोडक्ट मेथड सेम टू सेम, आईओडी टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में टोटल वेट। सी, इसका सी ए मेथड एवरेज मेथड, इसके क्वेश्चन हमेशा आएंगे, ठीक है, आते ही आते हैं। ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बाद बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। सबसे पहले एवरेज मेथड के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, टोटल ड्राइंग्स निकालनी है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स या टाइम्स जो भी है, एवरेज पीरियड निकालना है। अब वो बिगिनिंग हो, मिडल हो और क्या हो, एंडिंग हो। बिगिनिंग होता तो n+1, मिडल होता तो n, एंडिंग होता तो n-1। और फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड और डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12। अरे क्लियर है क्या कुछ? सर हमको कैसे पता चलेगा कि एवरेज मेथड फॉलो करना है? सर पता सीधा सीधा चल जाएगा एवरेज मेथड आपको, क्या आपको लिखा हुआ आएगा बिगिनिंग मिडल और एंडिंग। क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी उसमें, बिगिनिंग मिडल और एंडिंग। अरे कुछ समझ में आया क्या आपको? ठीक है। अगला 6th पॉइंट क्या है, कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स में ये पॉइंट है फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड है भाई, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक होता है, एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड में बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कितनी बार पूछे जा सकते हैं, क्लियर है क्या? या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है क्या आपको? जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसमें पूछे जा सकते हैं कि पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। आ गया हो। फिर 7th पॉइंट है, यहाँ से थोड़े प्रैक्टिकल के पॉइंट्स हैं। अब देखो 7th पॉइंट आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये फॉर्मेट तो हमारी बुक में भी बना हुआ है, ठीक है, आपने सर थ्योरी एक सिस्टमेटिक से लिखा दिया आपने एक जगह, लेकिन ये फॉर्मेट तो हमारी बुक में ही बना हुआ है। लेकिन जानबूझ के मैंने ये फॉर्मेट बनाया है छोटा सा, ठीक है। फॉर्मेट पता ही होगा, 22 साइड में P&L नेट प्रॉफिट,
बाई साइड में क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट, टू में, बाई में हो तो लॉस। अब समझना यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जैसे भी आपको एक सिंपल सी लाइन लिख दी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इनमें से डी आर साइड में कौन कौन सा आइटम आते हैं, डी आर साइड में कौन सा आइटम आएंगे, तो ऑप्शन कितने दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। अरे बात आ गई समझ में आपको। या सी आर साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं या कौन से नहीं आते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। डी आर साइड में ये सारे आते हैं और सी आर साइड में ये सारे आते हैं। अरे क्लियर देखिए आपको चीज़। सर एक और छोटा सा हमारा डाउट है, कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ये जर्नल एंट्री बहुत परेशान करती है, एग्जाम अगर जर्नल एंट्री पूछ ली छोटे छोटे क्वेश्चंस में 1-1 मार्क्स के लिए तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत है। तो एक मैं बहुत तरीका बताता हूँ, हमेशा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ आप सबको कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या रेवोल्यूशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर कोई भी अकाउंट बनाओ आप, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ भले, हमेशा ध्यान रखना कि एंट्री लेजर से ही बनती है और लेजर ही एंट्री होती है, सब एक ही बात होती है। ये अकाउंट नहीं है, मैनेजर में लेजर है। जैसे बताता हूँ, टू साइड में कौन कौन है, पहला कौन है, पहली एंट्री इंटरेस्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला मैंने आपको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब सर हम आपकी बात समझ गए कि डीआर वाला आइटम सब डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और जिसका अकाउंट बना रहे हम वो अकाउंट में क्या, वो एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, राउंड वाली एंट्री भी डाल सकते हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू सीधा पार्टनर्स का नाम, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। फिर अगला नरेशन में लिख देना ब्रैकेट में बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे क्लियर है क्या आपको चीज। फिर अगली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अरे कुछ समझ में आ रही है आपको बात, तो ये कॉमन एंट्री हो गई। और अगर बाई साइड वाला आइटम को एंट्री में डालना तो बाई साइड वाले आइटम एंट्री में चले जाते हैं डेबिट में, तो अपोजिट साइड में कौन चल जाएगा, अकाउंट का नाम। अरे एंट्री समझ में आएगी आपको चीज। तो ये सिंपल सी ट्रिक होती है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, तो एस कैपिटल अकाउंट ईयर, बीस कैपिटल अकाउंट ईयर, और टू में क्या करोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बेटा एंट्री समझ में आ गई कि आपको। एंट्री बनाने का यूनिवर्स तरीका, अकाउंट बनाना आ गया तो फिर एंट्री बहुत आसान है। ठीक है, एंट्रियों से अकाउंट बनाना, फिर वो लेजर की तरह शिफ्ट करने की बात हो गई। वो तो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि डी आर साइड के आइटम्स को अगर आपको एंट्री में डालना तो क्या करोगे, जिसका अकाउंट बन रहा है उसको तो डेबिट में डाल दो। किसका अकाउंट बन रहा है ये, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू पर्टिकुलर आइटम्स जो भी हैं सबको एक साथ नहीं डालना, हर एक आइटम्स की पर्टिकुलर एंट्री होगी, ध्यान रखना। ये तो फॉर्मेट आपके सामने आ गया इसलिए आपको सब एक साथ दिखा रहा है, सारी एंट्री एक साथ डाल देता, नहीं गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर देखो, हर एक पर्टिकुलर आइटम की एक एक एंट्री डालनी है। और बाई साइड में हो तो वो बाई साइड वाला आइटम एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में कौन चले जाएगा, जिसका अकाउंट बन रहा है। ठीक है, ये यूनिवर्स रूल है, आपको ध्यान रख लेना है। अभी आगे और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे कंटिन्यूटी में तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये। चलो आगे देखो, शाबाश। इसमें एक रिजर्व्स भी आता है, मैं एक नोट करके लिख देता हूं। डेबिट साइड लिखते हैं इसको, है ना। रिजर्व्स क्रिएट के आपके फॉर्मेट में कभी कभी रिजर्व्स भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं भाई, कभी कभी रिजर्व्स भी बोल देते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 10% अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखो और रिजर्व में डाल दो आप। उसके बाद जो बचता है वो पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़। चलो ये लिखो आप सभी, अभी कुछ 1 या 2 पॉइंट और बताना है आप सबको, ये लिख लेना आप फटाफट, फिर बस 1 मिनट में वापस आते हैं। फर्स्ट चैप्टर एंट्री स्टार्टिंग है। हाँ फर्स्ट चैप्टर है तो अपना आएगा नहीं ना। ये से एक छोटा सा पॉइंट और है, देख लो। चार्ज एज प्रॉफिट, इसको हिंदी में लाभों पर प्रभार बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एज ऑब्जेक्टिव, एज ए फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर है क्या, एज अ शॉर्ट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ 3 पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते।
और उसके लिए आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ता है। देखो जनरली क्या होता है, आपको देखना कई टीचर्स सिंपल सा बताएंगे कि एक काम करो आप इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ही डाल दो, या फिर क्या करेंगे P&L नेट प्रॉफिट में से बाई साइड में वैल्यू को क्या कराएंगे, माइनस करवाएंगे। क्लियर है क्या? लेकिन मेरा एक मानना है कि आप है ना थोड़ा सा समय लगे लेकिन एक सिस्टम से काम करना आप, है ना। सिस्टम का मतलब होता है कि अगर 3 में से कोई भी एक आइटम आया तो आप P&L एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाओगे आप लोग, P&L अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंस है। ये किसके एक्सपेंस है? भले ही इनमें पार्टनर्स का नाम आ रहा है लेकिन ये एक्सपेंस किसके हैं, बिजनेस के। जैसे रेंट ऑफ पार्टनर्स बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या कर रहा है, पार्टनर खुद अपनी दे रहा है तो वो रेंट उसको मिल रहा है। अरे तो भाई ये तो घर की बात है, उसको ये थोड़ी ना है तुम उससे रेंट ही नहीं लोगे। आई बात समझ में? ये तो रेंट तुम्हारे गले में से जा रहा है ना। P&L एप्रोप्रिएशन में तो वो वैल्यू जाती है कि जो प्रॉफिट आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो तुम्हारा बिजनेस का एक्सपेंस है, तुम इससे ना लेके किसी और से लेते रेंट पर। तो वो वाली बात है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजरियल क्या है बेटा, रेम्यूनरेशन। तो 3 ऐसा आइटम्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, चार्जेस, प्रॉफिट यानी लाभों पर प्रभार। समझ आ गई बातों को? तो ये है आपकी इस चैप्टर फर्स्ट की पूरी थ्योरी। आपको रेगुलर एक क्लास मिलेगी, ध्यान रखना आप इस बात का हमेशा। और उस रेगुलर एक क्लास में आपको डेली हर एक चैप्टर का पूरा रिवीजन मिलेगा, जिसमें आपकी थ्योरीज वगैरह मैंने बताई दी मैंने आपको। और ये ऐप पे जरूर मिल जाएगा आपको, ख्याल रहे ऐप पर भी देख सकते हो, जिसकी बहुत मिनिमम कॉस्ट है। क्लियर है क्या आप सभी? तो मैं आपको बता दूं रीज़न क्या है ऐप पे भी डालने का। सर यहाँ फ्री में दे रहे हो और वहाँ पर ऐप में मिनिमम चार्ज ले रहे हो, क्योंकि आपके कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि ऐप पे फिर वो डाउनलोड नहीं होता तो फिर उसमें नेट चलता रहता है। आई बात समझ में? तो एड्स वगैरह भी आते हैं तो आपको ये थोड़ा इशू हो सकता है, तो मैंने ये ऐप पे भी अपलोड कर दिया आपके लिए। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर हमेशा रहेगा। समझ आ गई बातों को? ठीक है।